आज के वीडियो में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है जनगणना। उत्तर प्रदेश की जनगणना से अभी तक कितने प्रश्न पूछे गए हैं आयोग के द्वारा, इन सभी को हम लोग देखेंगे आज। हालांकि अभी चूंकि जनगणना सबको पता हर 10 साल पे होता है। जो हमारी पिछली जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी, लेकिन 2021 में कोरोना के कारण जनगणना नहीं हो पाई है। तो अभी तक जितने भी जनगणना से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो 2011 से ही पूछे जा रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, अब चूँकि 10-15 साल हो गए, 10-14 साल हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेड ही क्वेश्चन होते हैं। तो देखते हैं कि हम लोग अभी तक कितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं, और आगे भी एग्ज़ाम में इसी में से ही कोई न कोई क्वेश्चन रिपीटेड होगा। हालांकि हर किसी एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन ज़रूर होता है, तो इसको सही से कर लें तो आने वाले एग्ज़ाम में हम लोग का क्वेश्चन इसमें से ही मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या आपका? कानपुर। कानपुर नहीं, प्रयागराज। इसका सही आंसर क्या है? प्रयागराज। ठीक, प्रयागराज। और हालांकि चूंकि हम लोग एक्सप्लेनेशन से भी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन देखते जाएंगे, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं सीधे सीधे ना पूछ कर, तो उसको क्रम से बढ़ते हुए या घटते हुए क्रोनोलॉजी के अनुसार पूछ ले रहा है। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग देखते जाएंगे एक्सप्लेनेशन से ही। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ था भारत में? सबसे अधिक जनसंख्या था आपका ये उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ था? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद से उत्तर प्रदेश के बाद से दूसरे नंबर पर क्या था? महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र था। उसके बाद से आपका बिहार था। ठीक, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल था। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुरादाबाद। अर्थात आगरा, प्रयागराज, मेरठ मिलियन शहर था, लेकिन मुरादाबाद नहीं था। ठीक, चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है? जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य। सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य क्या है? तो सर्वाधिक कहाँ था? अभी हम लोग देखे न हैं इलाहाबाद में, जो कि प्रयागराज है। तो सर्वाधिक जनसंख्या है इलाहाबाद, और न्यूनतम कहाँ है? महोबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद और महोबा, सर्वाधिक और न्यूनतम। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन है? तो सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन है? ऑप्शन क्या है? गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, जौनपुर। तो सबसे अधिक साक्षर जो जिला था वो था गौतम बुद्ध नगर। क्योंकि गौतम बुद्ध नगर ऑप्शन में नहीं दिया है, क्योंकि दूसरे नंबर पे कानपुर नगर था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर नगर। ठीक, सही आंसर इसका कानपुर नगर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम हैं? तो क्या है? उत्तर प्रदेश में सबसे कम धर्म किस धर्म के अनुयायी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारसी। क्या होगा इसका सही आंसर? पारसी हो जाएगा। और सबसे अधिक किस धर्म के हैं? तो हिंदू। उससे कम घट देखा जाए तो मुस्लिम, उससे कम देखा जाए तो सिख हैं। ठीक, सबसे कम कौन सा है? पारसी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? तो सबसे कम लोगों द्वारा ऑप्शन में क्या है? संस्कृत, उर्दू, भोजपुरी, हिंदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा भोजपुरी। सॉरी, भोजपुरी नहीं, संस्कृत। भोजपुरी तो सब हिंदी के बाद से सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा भोजपुरी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश। ठीक, और ये अनुसूचित जातियों की जनसंख्या देखा जाए तो कभी कभी ये फैक्ट में पूछ लिया जाता है कितनी है, तो कुल जनसंख्या कितनी है? तो कुल जनसंख्या का 20.7% है। कितना है? 20.7%। ठीक, और
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में थारू जनजाति पाई जाती है? तो थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? खीरी जनपद में। कहाँ पाई जाती है? खीरी जनपद में पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा खीरी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण क्या रहा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन क्या दे रहा है? बढ़ती साक्षरता की दर, स्वास्थ्य सुविधा बीमारियों पर नियंत्रण, सुधरती कृषि, तेजी से शहरीकरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण। स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण, ठीक। तो इसका सही आंसर, अल्प समुदाय मतलब वो अल्पसंख्यक से है इसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामपुर में सर्वाधिक जनसंख्या अल्पसंख्यकों की है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न कथनों का जो उत्तर प्रदेश के बारे में है वो विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। कथन क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात न्यूनतम है। तो कथन क्या है? सही है। इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर है। कारण क्या है? कारण भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है। इसमें ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ये सही व्याख्या। और बी क्या है, ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक। सी है ए सही है परंतु आर गलत है, डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है परंतु आर जो है ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ऐसे प्रश्न हम क्या करते हैं ना, जो कथन होता है ना, कथन को हम लोग पढ़ लेते हैं और उसके आगे क्योंकि लगाते हैं और क्योंकि के बाद से उसका कारण बन रहा है, जो कारण दिया है और जो वो आ जा रहा है तो इसका सही व्याख्या, कथन का सही व्याख्या कारण कर रहा था और अन्यथा और जो क्योंकि के बाद से और जो उस पर नहीं जम रहा है तो उसका तो देख लेते हैं उस पर ये कहते हैं कि उसको सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक। तो और जो हम इसको देखें तो उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात न्यूनतम है। न्यूनतम है के बाद से और जो हम लोग क्योंकि लगाएं, क्या कहें, अनुपात न्यूनतम है क्योंकि इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर का है। तो ये हम लोग ये सही नहीं लग रहा है क्योंकि न्यूनतम लिंगानुपात के लिए आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च का होना मतलब होना सही कारण नहीं है। तो यानी कि दोनों सही है और व्याख्या सही नहीं कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन देखने में तो थोड़ा बहुत कठिन लगते हैं लेकिन होते भी बेहद आसान होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में है। ये सर्वाधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, हर्बर्ट रिसले 1901 के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यो द्रविड़ियन का। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आर्यो द्रविड़ियन का, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा रहता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 16.49%। कितना रहता है? 16.49%, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और विधानसभा क्षेत्र भी सबसे ज़्यादा यहीं पे है। चूँकि जनसंख्या ज़्यादा है तो विधानसभा में सीटों की भी जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा यहीं होगी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत कितना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 20.23%। कितना होगा? 20.23%। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत क्या है? 20.23%, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी?
तो ये 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल आबादी 200 मिलियन लगभग थी। 200 मिलियन अर्थात 20 करोड़ के लगभग थी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 77.73%। कितना? 77.73% ग्रामीण क्षेत्रों में थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना जनसंख्या के मामलों में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा पहले स्थान पे। किस स्थान पे है? ये पहले स्थान पे है। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 902। सही आंसर 902। बाल लिंगानुपात कितना है? 902 है। गत वर्ष अगला क्वेश्चन कह रहा है, गत वर्ष 90 वर्षों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। ऑप्शन ए कह रहा है 1951 से 1961 में, 1961 से 71 में, 71 से 81 में, 91 से 2001 के दशक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे ज़्यादा वृद्धि दर कहाँ रहा? 1991 से 2001 के दशक में। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, 2001 की जनगणना। हालांकि ऐसा अभी 2011 हो गया तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, लेकिन ये 2019 के एग्जाम में किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात क्या थी? तो इसका सही आंसर क्या था? 898। 898। ठीक, और यहीं 2011 की जनगणना में हम देखें, 2011 में जनगणना में क्या थी? 912। 2011 की जनगणना में कितना था? 912 था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर रही? सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर, ऑप्शन नंबर ए क्या है? पंजाब, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा कहाँ रहा? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो महिला साक्षरता दर ऑप्शन क्या दे रहा है? ऑप्शन ए 57.2%, 52.1%, सी है 59.1% और नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या होगा इसका सही आंसर? ए हो जाएगा, 57.2%। अगला क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 के बीच कितनी रही? साक्षरता दर में वृद्धि। ठीक, तो ऑप्शन ए कह रहा है 16%, बी 15.1%, सी है 13.4%, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 2001 से 2011 के बीच में साक्षरता दर में वृद्धि 11.41% थी। कितना था? 11.41%। चूंकि ऑप्शन में ये नहीं दिया है तो इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में सबसे कम कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका श्रावस्ती। कहाँ होगा? श्रावस्ती। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है? श्रावस्ती। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यक्त करिए। तो इसमें इसका सही कूट मिलान करना है, अवरोही क्रम है अर्थात क्या करना है? घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा हम लोग क्या देखें? इलाहाबाद। कहाँ सबसे ज़्यादा था? इलाहाबाद। चूँकि देखिए ये क्रोनोलॉजी वाले प्रश्न देखने में तो बहुत कठिन लगते हैं, तो लेकिन होते बेहद आसान है। इसको हम लोग एलिमिनेटिव प्रोसेस से सॉल्व करते हैं। क्योंकि हम लोग को पता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कहाँ है? इलाहाबाद। ठीक, अब देखिए इलाहाबाद यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सबसे पहले होना चाहिए। अब हम लोग कूट में ये देखेंगे कि 4 जिसमें भी सबसे पहले होगा वही आंसर सही होगा। तो ऑप्शन ए में 4 है, बी में पहले में 1 है, सी में पहले में 2 है, डी में 3 है। तो हम लोग अब देखना कि हम लोग देख लिए कि केवल ए में ही सबसे पहले 4 है, चूँकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या अवरोही क्रम में दे रहा है तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या इलाहाबाद में है। तो और जो कि 4 है, 4 नंबर पे है, तो हम लोग सबसे पहले ये देख लें कि ए में ही 4 सबसे पहले है और बाकी किसी में नहीं है। ठीक, तो हम लोग ये
तीनों ऑप्शन बिना चेक किए तुरंत काट देंगे, ठीक। और क्वेश्चन ऑप्शन ए को हम लोग सही कर देंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि मतलब सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में था, उसके बाद कानपुर नगर, आगरा, वाराणसी, ये ऑप्शन के अनुसार था। 29 क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर, महिलाओं की साक्षरता दर, तो इसमें सही इसका आंसर हो जाएगा 57.2%। किस क्या हो जाएगा इसका सही आंसर 57.2%, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है। तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 912 है, कितना है 912 है। अगला क्वेश्चन 31 क्या कर रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही क्रम कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहले नंबर पर तो हम लोग को पता है कि क्या है गौतम बुद्ध नगर, ठीक। पहले नंबर पर गौतम बुद्ध नगर, दूसरे में क्या है कानपुर, तीसरे में क्या, तीसरा हम लोग को पता नहीं है, तो तीसरे में हाँ तीसरे में औरैया है, उसके बाद इटावा है, ठीक। तो हम लोग इसके सही क्रम दे देंगे गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया इटावा, यानी कि सही ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। 2011 के अगला क्वेश्चन कर रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष व महिला अनुपात कितना है। तो पुरुष व महिला अनुपात, पुरुष और महिला अनुपात निकाला था 1000 पे, यानी कि 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात जिसे हम लोग लिंगानुपात भी कहते हैं, ये थोड़ा शब्दों में हेर फेर करके क्वेश्चन वही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 912, यानी कि 1000 पे 912 महिलाएं हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिक जनसंख्या वाला सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो चूँकि सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रयागराज है, उसके बाद आता है मुरादाबाद, उसके बाद गाजियाबाद आता है, उसके बाद आजमगढ़, फिर लखनऊ। तो चूँकि ये इसके पहले प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और ये कोई ऑप्शन में नहीं है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा लखनऊ, सही आंसर इसका लखनऊ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 34, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर क्या है। उत्तर प्रदेश की राजधानी की लखनऊ की साक्षरता दर कितना है। इसका ऑप्शन में ये ऑप्शन इसका कोई ऑप्शन नहीं, इसका ऑप्शन ही गलत दिया है, ठीक। क्योंकि उत्तर प्रदेश लखनऊ में साक्षरता दर पता नहीं है इसके। लखनऊ की साक्षरता दर चूँकि 77.73% है और 77.73% कोई ऑप्शन में दिया नहीं है, तो यानी कि ये क्वेश्चन का ऑप्शन ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से आप लोग सभी लोगों को पता है सबसे अधिक क्या है, प्रथम, पहला स्थान ही है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2011 में 898 से वर्ष 2011 में तक पहुंच गया, कितना था। अभी हम लोग देखेंगे कि लिंगानुपात कितना था उत्तर प्रदेश में, तो 912। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 900 सी, सही लिंगानुपात कितना है 912 है। अगला क्वेश्चन 37 क्या है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हम लोग देखे कहाँ था, गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद कानपुर नगर। तो ये जो कि दोनों ऑप्शन में नहीं है, तो उसके बाद सही आंसर क्या है गाजियाबाद, क्योंकि गाजियाबाद में ही गौतम बुद्ध नगर आता है, तो वही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर्ष सॉरी गाजियाबाद में वो अलग है, गाजियाबाद से गौतम बुद्ध नगर अलग है। अगला क्वेश्चन 38 क्या कर रहा है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए 11.41%, ऑप्शन ए नंबर ही सही हो जाएगा 11.41%। 2001 से 2011 के बीच में साक्षरता दर में वृद्धि कितना हुआ 11.4%। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर क्या है, पुरुष साक्षरता दर। तो
उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर 77.73% है और महिला कितना है 57.73%। ठीक, चूँकि दोनों ऑप्शन में से पुरुष साक्षरता दर दिया नहीं है 77.73%, तो इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर है? इसका सही आंसर हो जाएगा रामपुर। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? रामपुर। अभी एक और क्वेश्चन में आया था कि सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक समुदाय कहाँ है, तो ये रामपुर में ही है। और सबसे कम महिला साक्षरता दर भी कहाँ है, तो रामपुर में ही है। सबसे कम चूँकि वहाँ है श्रावस्ती में है, लेकिन श्रावस्ती ऑप्शन में दिया नहीं है, तो रामपुर ही हो जाएगा। सॉरी, न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला रामपुर है, ओवरऑल देखें तो श्रावस्ती है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता दर अंकित की गई है? तो निम्नतम साक्षरता दर कहाँ अंकित की गई है? श्रावस्ती। अभी ऑप्शन ऊपर हम लोग देखे हैं, इसी से संबंधित क्वेश्चन था। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसमें जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर अंकित की गई? श्रावस्ती में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा 2011 के जनगणना में साक्षरता दर में सर्वाधिक रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ होगा? गाजियाबाद। आजमगढ़, प्रयागराज, लखनऊ में से सबसे ज़्यादा कहाँ था? गाजियाबाद में। 43, क्वेश्चन नंबर 43, जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। क्योंकि ये पहले का क्वेश्चन है, 2007 का है, तो ये आपको प्रश्न पूछने की संभावना बहुत कम है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 44 क्वेश्चन नंबर है, उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए दिया आजमगढ़, बी देवरिया, सी गोरखपुर, डी जौनपुर। तो इसका सही आंसर होगा आपका जौनपुर। कहाँ होगा? इसका सही आंसर होगा जौनपुर, यानी कि लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा कहाँ है? जौनपुर में है। अगला क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है, मतलब जनसंख्या का सबसे ज़्यादा केंद्रीकरण कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कानपुर जनपद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या का जो घनत्व तो एक तरह से कहा जाए तो ये कहाँ है? कानपुर जनपद में है। ठीक, अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्या कर रहा है? उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि उच्चतम थी। उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि मतलब किस दशक में सबसे ज़्यादा जनसंख्या की वृद्धि हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा 1991 से 2001 के बीच में। 1991 से 2001 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है? 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है? महिला आबादी कुल आबादी का लगभग, तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए 50%, बी 48%, सी 45%, डी 51%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 48%, यानी कि कुल महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? 48%। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? उत्तर प्रदेश जिले में क्वेश्चन नंबर 48 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी? इसका सही ऑप्शन क्या दिया? चित्रकूट, बी महोबा, सी हमीरपुर, डी ललितपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महोबा। क्या होगा इसका सही आंसर? महोबा। सही आंसर महोबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में